बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इमरान कंजाल और आज का जो हमारा लेक्चर है वो ओ लेवल केमिस्ट्री में चैप्टर 8 में हमारा टॉपिक है। कैलकुलेशंस करनी है हमने मोल्स की मदद से और साथ ही हमने मोल्स को गैसेस के साथ कोरिलेट करते हुए भी डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर्स में हमने मोल के बारे में देखा और उसको कोरिलेट किया एलिमेंट्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ, आयंस और आयनिक कंपाउंड्स के साथ, और हमने देखा कि किस तरह जो है वो हम मोल को डिफाइन करते हैं और कोरिलेट करते हैं बाकी चीज़ों के साथ। आज हमने उसी लेक्चर को एक्सटेंड करना है थोड़ा सा और ये देखना है कि अगर हमारे पास मोल्स गिवन हो, यानी कि मोल का पता हो हमें, तो उससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है या हम किस तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और साथ ही हम देखेंगे कि अगर हमने गैसेस के हवाले से मोल्स को डिस्कस करना हो तो उसको फिर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि मोल्स के हवाले से हमें जो बेनिफिट हो सकते हैं या जो कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, उसके लिए मैं यहाँ से इब्तिदा करूँगा। एक मैंने जनरल फार्मूला लिखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। यानी लास्ट टाइम हमने मोल को एवोगैड्रो नंबर से रिलेट किया था और हमें ये देखना है कि अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हो मोल्स की मदद से, यानी अगर आपके पास मोल्स गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, मोल्स की वैल्यू को यूज करते हुए आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मेरी मुराद ये है कि अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, अगर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, अगर आपने नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने हैं, या फिर अगर आपने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स को कलेक्टिवली मैंने क्या नाम दिए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सिंपली जो गिवन मोल्स होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे और मोल हमें पता है मास ओवर मोलर मास को कहा जाता है। तो अगर तो मोल्स गिवन है, आप डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। अगर मोल्स नहीं गिवन, मास गिवन है, तो आप मास ओवर मोलर मास कर लें क्योंकि वो भी मोल के इक्वल होगा और उसको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, क्योंकि मैंने आपको बताया हम चार चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मैंने दो जो है वो डिस्कस किए हैं, बाकी दो इसी तरह से होंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने अगर बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, यानी कि अगर आपको एग्जांपल यहाँ पे मैंने ली है कि अगर आपको बच्चों 10 मोल दे दिए जाए, 10 मोल्स दे दिए जाए वाटर के, 10 मोल्स वाटर के अंदर पूछा जाए आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालें, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालें, तो कैसे निकालेंगे। सिंपली बच्चों आपने क्या करना है कि वो जो मोल्स गिवन है आपने उनको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देना। यानी फार्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। यानी आपके पास जितने मोल्स हैं आप उसको एवोगैड्रो नंबर, जो कि क्या कौन सा नंबर है, 6.02 10 टू द पावर 23, आपने सिंपली उन मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है। यानी दो तरह का फार्मूला है कि अगर तो मोल्स गिवन है आप सिंपली उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, अगर मोल्स की बजाय मास गिवन है तो मोल्स आप खुद निकाल लें, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। यानी वाटर के अगर बच्चों आपको 10 मोल दे दिए जाएं और पूछा जाए कि इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, तो आप क्या करें, सिंपली उन मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। यानी ये तो तरीका है कि अगर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बजाय अगर बच्चों आपने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स निकालने, तभी सेम फॉर्मूला है, ये देखें, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो बच्चों चाहे आपने, अगेन वही बात करूंगा कि चाहे आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, चाहे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स निकालने,
चाहे नंबर ऑफ आयंस या चाहे नंबर ऑफ एटम्स निकालने, फॉर्मूला एक ही है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो इस तरह आप जो है ना, ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाले हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स भी निकाले। यहाँ भी मैंने एग्जांपल में 10 मोल्स ही लिए हैं, लेकिन यहाँ पे आयनिक कंपाउंड के, यहाँ पे 10 मोल मैंने वाटर के लिए थे, मॉलिक्यूल के हवाले से एग्जांपल दी थी, और यहाँ पे मैंने आयनिक कंपाउंड के हवाले से एग्जांपल लिया है। तो इनके अलावा अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस निकालने, तो सेम जो है वो फॉर्मूला लगेगा। ये तो था एक हिस्सा इस लेक्चर का। दूसरे हिस्से में हमारे पास है मोल्स ऑफ गैसेस, यानी गैसेस के साथ हमने कोरिलेट करने मोल्स को, यानी कि दूसरे लफ्जों में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो क्या है, मोलर वॉल्यूम है। लेकिन नाम से बच्चों ज़ाहिर, पहली बात तो यह है कि वॉल्यूम क्योंकि गैसेस का होता है जो वेरी करता है, यानी वॉल्यूम का इफेक्ट जो है वो गैसेस पे होता है, तो मोलर वॉल्यूम का टॉपिक बच्चों स्पेसिफिक होगा गैसेस के लिए। यानी मोलर वॉल्यूम की टर्म जो है वो हम लिक्विड और सॉलिड्स के लिए डिस्कस नहीं करते, वो हम गैसेस के लिए डिस्कस करेंगे। और सेकेंडली मोलर जो है ये वर्ड स्पेसिफिक है फॉर 1 मोल। ठीक है, यानी मोलर वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल, यानी जब गैस का 1 मोल होगा तो वो 1 मोल जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, जितनी स्पेस ऑक्युपाई करेगा, वो 1 मोल है। लेकिन वो कितनी स्पेस ऑक्युपाई करेगा और कब वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन में देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज दिस। एसटीपी आपके पास क्या है, एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर बेसिकली कितना होता है, 0 डिग्री, यानी आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री, और जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो 1 atm होता है। यानी 1 atm बेसिकली, या हम इसको 760 टॉर भी लिख सकते हैं। 760 टॉर या 1 atm बेसिकली कितना प्रेशर है। देखिए एयर में मौजूद जितनी भी गैसेस हैं वो सब मिलके अपने अपने हिस्से का हमारे ऊपर प्रेशर लगा रही हैं। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीजन गैस है उसका हवा में जो पार्शियल प्रेशर है वो 159 टॉर है। इसी तरह कुछ पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, कुछ नाइट्रोजन का होगा, कुछ वाटर वेपर्स का होगा। जितनी भी गैसेस हवा में मौजूद है वो सब अपनी अपनी हिसाब से, अपनी अपनी जो उनकी क्वांटिटी है, अपनी अपनी उससे वो हमारे ऊपर मिलकर सारा प्रेशर लगा रहे हैं। और वो जो जितना प्रेशर लगा रही है सारी गैसेस, उन सब के लगाए जाने वाले प्रेशर को अगर हम जमा करें तो बच्चों वो 760 टॉर बनता है। ठीक है, या 1 atm बनता है, इसलिए हम उसको स्टैंडर्ड प्रेशर बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर ये 0 डिग्री टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर होता है। एक टर्म होती है एनटीपी, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। उसके लिए फिर हम यहाँ पे रूम टेम्परेचर लेते होते हैं, वो बाज़ का 20 डिग्री लिया जाता है, बाज़ का 25 डिग्री लिया जाता है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर नहीं ले रहे, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ले रहे हैं। तो वो टेम्परेचर 0 डिग्री और प्रेशर 1 atm होगा। तो बच्चों जब इतना टेम्परेचर हो, यानी कि 0 डिग्री या 273 केल्विन, अगर ये टेम्परेचर हो और ये प्रेशर हो, इन दो स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर गैस कितनी हो, 1 मोल हो, जौन सी मर्जी गैस है, चाहे वो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जौन सी मर्जी गैस हो, लेकिन हो कितनी, 1 मोल। 1 मोल से मुराद आपको पता ही है कि जितना उसका मोलर मास है उतने ग्राम। तो 1 मोल अगर कोई भी गैस हो तो इन कंडीशंस पे, यानी कि इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पे वो मखसूस वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। और वो मखसूस वॉल्यूम कितना है बच्चों, 24 dm3। ठीक है, बाज़ कहीं पे 22.414 dm3 भी लिखा होता है, बाज़ कहीं पे 24 dm3 भी लिखा होता है, तो ये इससे कोई मसला नहीं है। तो बेसिकली आपके पास मोलर वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इज दिस। यानी अगर आपके पास किसी भी गैस का 1 मोल है, टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, तो वो वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करेगा, 24 dm3। याद रखिएगा अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हैं तो आपको पता है गैसेस, ये बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में अगर आप देखें तो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है। यानी आप लोगों ने बॉयल्स लॉ में पढ़ा होगा कि जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी प्रेशर बढ़ाएंगे
तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, या प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी अल्टीमेटली प्रेशर के चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इसी तरह अगर आप चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रेशर और टेम्परेचर अगर चेंज करते हो तो वॉल्यूम फिर 24 डीएम क्यूब नहीं रहेगा, फिर वो वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो 24 डीएम क्यूब कब होगा? जब टेम्परेचर इतना और प्रेशर इतना होगा। और कितनी गैस होनी चाहिए? 1 मोल। 1 मोल के अंदर जो गैस के पार्टिकल्स की तादाद है वो कितनी होनी चाहिए? लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। यानी अगर एवोगाड्रो नंबर के बराबर इक्विवेलेंट गैस के पार्टिकल्स की तादाद है, ठीक है, साइज जितना मर्जी छोटा बड़ा है, क्योंकि याद रखिएगा जो गैसेस हैं, गैसेस के केस में जो वॉल्यूम है वो साइज की वजह से चेंज नहीं होता। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब हालांकि अगर मैं यहां पे एग्जांपल दूं, अब यहां पे मैंने 3 गैसेस ली हैं, वाटर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तीनों डिफरेंट गैसेस हैं, तीनों का साइज डिफरेंट होगा। यानी ये जो तीनों गैसेस हैं इनका साइज डिफरेंट है। अगर गौर करें तो इनका मैस भी डिफरेंट है, यानी कि तीनों गैसेस का मैस भी डिफरेंट है और साइज भी डिफरेंट है। लेकिन क्योंकि तीनों गैसेस के मोल्स इक्वल हैं, और मोल्स इक्वल का मतलब है उनके अंदर पार्टिकल्स की तादाद एक जैसी है, एक जितनी है, तो इसलिए वो वॉल्यूम भी एक जितना होगा। फिर सवाल ये पैदा होता है कि भाई जब मैस भी वेरी कर रहे हैं, मैस भी ज्यादा है, कम है, डिफरेंट है, और आपके पास जो साइज है गैस के मॉलिक्यूल का वो भी डिफरेंट है, तो फिर वॉल्यूम क्यों एक जैसा है? वॉल्यूम को भी तो चेंज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। गैसेस के केस में जो वॉल्यूम है वो साइज और मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसकी वजह यहां पे मैंने लिख दी है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बहुत ज्यादा होती है। कितनी स्पेस होती है? फॉर एग्जांपल एक गैस का ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है। इन गैस के मॉलिक्यूल्स का जो डायमीटर होता है, फॉर एग्जांपल ये डायमीटर कितना है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल का डायमीटर फॉर एग्जांपल कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो इस 2 सेंटीमीटर को बच्चों मैं मल्टीप्लाई करूंगा 300 से, तो आंसर कितना आया? 600। यानी कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से 600 टाइम्स एक दूसरे से दूर होते हैं। यानी गैस के मॉलिक्यूल्स का जो आपस में डिस्टेंस होता है, फासला होता है, वो कितना होता है? उन गैस के मॉलिक्यूल के डायामीटर के 300 टाइम्स होगा। ठीक है, तो क्योंकि इनके दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो साइज छोटा बड़ा होने से, क्योंकि उनके दरमियान स्पेस ही बहुत ज्यादा है, तो साइज छोटा बड़ा होने से वो एक दूसरे के करीब तो आ जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? उतना ही रहेगा। वॉल्यूम पे ओवरऑल फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास हमने ये बात डिस्कस की है कि गैसेस के मोल से क्या मुराद है, और ये इस तरह जो है वो हमने एग्जांपल्स भी 2-3 डिस्कस की हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।